Definition: noun same in the sound or pronouns but different in meaning. Like corpse. Corpse का मतलब होता है पुलिस एंड corpse, ये दोनों सेम वर्ड हैं बट इनका मीनिंग डिफरेंस है. एक कॉर्प्स होगा जिसका मीनिंग होगा पुलिस एंड दूसरा होगा जिसका होगा आर्मी. ये थर्ड कॉर्प्स है. इसके बाद ई आ जाता है. ए डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन. इस किसी मरे हुए आदमी की बॉडी को हम कॉर्प्स कहते हैं. ई आता है. और एक क्रॉप्स का तो आपको पता ही होगा, हार्वेस्ट होता है. एंड कॉर्कास्ट, ए डेड बॉडी ऑफ ए लार्जेस्ट एनिमल. ये लार्जेस्ट लिखा हुआ है एनिमल की. एंड थर्ड है एक्सेप्ट टू रिसीव. एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिसीव करना एंड एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग. कोई चीज़ जब किसी चीज़ में शामिल होती है तो उसे एक्सक्लूडिंग कहते हैं. अब अगला है कैनवास. कैनवास रफ क्लॉथ. कैनवास आपने देखा होगा, ये रफ क्लॉथ होता है जिस पे लोग पेंटिंग बनाते हैं. पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं कैनवास. रफ होता है वो, एक कप मतलब क्लॉथ ही होता है वो. अब ये भी कैनवास ही है जिसमें एक एस और लग जाता है. इसका मतलब होता है टू गेट सपोर्ट इन अ इलेक्शन बाय गोइंग विजिटिंग डोर टू डोर. तो इसका कहने का यही मतलब है कि हम जब इलेक्शन पास आता है तो नेता वेता होते हैं, वो सबके दरवाजे पे जाके वोट मांगते हैं अपने लिए. तो उसी को बोलते हैं कैनवास, जिसमें डबल एस आता है. नेक्स्ट वर्ड होगा कैलेंडर. कैलेंडर एक होता है देखने वाला कैलेंडर एंड एक होता है एक होता है डेट वाला कैलेंडर एंड एक होता है आइजन वाला. तो जिसमें लास्ट में डी ए आर आता है वो कैलेंडर होता है. टू आयरन मतलब वो आयरन करने वाला होता है. अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बियर का मतलब भालू. आप तो जानते ही होंगे. अब नेक्स्ट वर्ड है बियर, मतलब दोनों सेम ही हैं.
इसका मतलब होगा टू गिव बर्थ, बोर, बीन। नेक्स्ट वर्ड होगा बियर, वाइन, लिक्वार, एल। बियर मतलब वही होता है जो लोगों की पहली पसंद है, बियर। वाइन होती है। एंड नेक्स्ट एक होता एल और एक होता एल। एल होगा एल, एल आई, ए आई, एल भी होगा एल। तो जो होता है ए, सॉरी, ए एल ई, इसका मतलब तो वाइन होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाइन या बियर। अब जो ए आई एल होता है इसका मतलब होता है इलनेस का मतलब तो आप समझते ही होंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड होगा एडवाइस, वर्ब एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड होगा एंटी, एंजवेंट पीस ऑफ ए आर्ट, एंटी, एज एंटी एशियन पीस ऑफ ए आर्ट। एंटी, trick to which are used make someone laugh, desert। एक होता है लाइसेंस, लाइसेंस LICENA, इसका मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस। एंड एक होता है LICENSC, इसका मतलब होता है टू गेट परमिशन। क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड होगा क्वाइट। तो आप एक बार इसे पढ़ सकते हो, QUITE। कुछ लोग इसे क्विट पढ़ते हैं बट ये लिखा हुआ है क्वाइट, क्वाइट हो गए। इसका मतलब होगा कंप्लीटली मतलब खत्म, फिनिश, खत्म होना, पूरी तरह से। अब नेक्स्ट वर्ड होगा QUI, क्विट। कॉलम होगा इसका मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है पीस, PEACE, पीस। नेक्स्ट वर्ड होगा क्वाइट, मतलब ये भी क्वाइट ही होगा, छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। क्वाइट का मतलब होगा इस वाले कंप्लीट करना किसी काम को, और इस वाले का मतलब होगा इस वाले का
छोड़ देना। वो कुछ भी चीज हो सकती है जिसे आप छोड़ रहे हो। नेक्स्ट वर्ड होगा क्विट। क्विट का मतलब पता ही है, पीस होगा। एंड इसे बोलते हैं कॉलम भी बोलते हैं इसे, पीस। सीज तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ को सीज मतलब स्टॉप कर देना। ये गलत लिखा हुआ है स्टॉप की स्पेलिंग, तो इसे करेक्ट कर लेना। स्टॉप, STOP, स्टॉप होगा। ठीक है, चलो आगे। मतलब सीज होगा ना, ये सी वाला, CZE, सीज, स्टॉप कर देना। ठीक है। एंड एक होगा सीच, यस वाला, एक सी वाला होगा। सी की ट्रिक बता देता हूँ आपको। सी होगा मतलब स्टॉप, सी स्टॉप, सी स्टॉप, मतलब सी लड़की को स्टॉप करो। सी 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 स्टॉप, लड़की को स्टॉप करो। तो समझ गया, सीच, सीच से हो जाएगा टू स्टॉप, अगला वर्ड हो जाएगा। ये भी होगा एस वाला हो जाएगा ये, सीच, टू टू कॉन्फिस्केट, टू कॉन्फिस्केट, जब्त करना। इसका मतलब होगा जब्त करना। सीज एक होगा। नेक्स्ट वर्ड होगा टेस्ट। इसका मतलब आपको पता ही होगा, टेस्ट स्वाद, स्वाद होगा, स्वाद। एंड इस वाले टेस्ट का मतलब होगा परीक्षा, परीक्षा। अब हम सिंक, ऑब्जेक्ट, डूबना। मतलब हमें पता है सिंक का मतलब क्या होता है, SINK का मतलब होता है डूबना। सिंक का मतलब डूबना होता है। एंड और ड्रोन का मतलब भी डूबना ही होता है। बट सिंक होगा ऑब्जेक्टिव के लिए लगेगा, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ही लगेगा। ठीक है, चलो ये प्रेस, ठीक है चलो। टेस्ट, सिंक ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब होता है डूबना, डूबना होता है। ड्रोन का मतलब होता है पर्सन, कोई डूब रहा है तो होगा पर्सन, डूबना।
ऑब्जेक्टिव डूबना एंड ड्रोन पर्सन का डूबना। ओके, तो होता है ब्रेन। ओके, ब्रेन और माइंड में व्हाट इज डिफरेंस between brain and mind? Anybody explain this? So brain, this is a part of a body. Brain is a part of body, and mind इज मन, जिसे हम बोलते हैं मन। मतलब दिस इज अ टेंजिबल, मतलब इसे आप छू सकते हो ब्रेन को। क्या आप अपने सर को छू नहीं सकते हो? छू सकते हो ना, तो इसे हम ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सर्ट नाउन। ओके, एंड हो ब्रेन, कॉमन सेंस। अब एक होता है BRINS, ब्रेन्स का मीनिंग होता है कॉमन सेंस। ये वाला जो ब्रेन है, कॉमन सेंस का मतलब आप जानते ही होंगे। और इस वाले माइंड का वर्ड मीनिंग होता है मन। एक माइंड होता है, एक ब्रेन होता है। ब्रेन का मतलब होता है पार्ट ऑफ बॉडी। दिस इज अ टेंजिबल एंड दिस इज अ इनटेंजिबल, जिसे आप महसूस कर सकते हो बट छू नहीं सकते हो। सी, एक होता है सी, एक होता है लुक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड लुक? क्या आपको पता है सी और लुक में डिफरेंस क्या होता है? तो सी का मतलब होता है नेचुरली देखना, किसी भी थिंग को। जैसे आप किसी को देख रहे हो ऐसे ही, मतलब आपका फोकस नहीं है। सी का मतलब है आपका फोकस नहीं है, आप नेचुरली देख रहे हो उस चीज को। एंड लुक लाइक अ फोकस, कि आप किसी चीज को पूरे फोकस के साथ देख रहे हो। फोकस, ओके, फोकस हो गया। सी, लुक एंड इधर सिंक, डूबना। ड्रोन भी डूबना होता है, रिवाइज करो। पर्सन तब डूबता है उसे ड्रोन कहते हैं। सिंक जब कहते हैं तब कोई ऑब्जेक्टिव डूबती है। और आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे? लुक, फोकस। अब वॉच होता है, टीवी, मूवी, ड्रामा। आइज रोटेट, मतलब वॉच मतलब हम किसी चीज को कहते हैं ना, वॉच करते हैं। लाइक मतलब हम तब कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो मतलब हमारी आइस इसमें रोटेट होती हैं इस साइड से उस साइड। आप देखते होगे कोई टीवी या ड्रामा, तो आपकी आइस जो है रोटेट होती रहती हैं। तो इसी को हम वॉच कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर, टू लुक continuously. ओके, मतलब वॉच, जैसे वॉचमैन, मतलब गाड़ी बोलते ना, वॉचमैन एंड स्टेयर, टू लुक कंटिन्यूसली। मतलब अब वॉच जो हम करते हैं उसमें तो हम कंटिन्यूसली नहीं देखते हैं किसी चीज़ को,
हम थोड़ा थोड़ा सा भिजे क्या मतलब पल के मतलब झपका लेते, बट स्टेयर दिस इज लाइक कंटिन्यू, मतलब उसी के तरफ जैसे आप अपने एक्स को देख सकते हैं या आप अपने क्रश को देखते होंगे तो उसे कंटिन्यूसली देखते ही रहते होंगे, वो समझ सकते हैं, सब चीज़ें आती हैं, कोई बात नहीं। तो अब ग्लेयर, सॉरी ग्लेयर, ग्लेवर, तो गुस्से से घूरना है। ग्लेयर का मतलब होता है ग्लेयर, गुस्से से घूरना। ग्लेयर याद करो, ग्लेयर गुस्से से घूरना, ग्लेयर गुस्से से घूरना, ग्लेयर गुस्से से घूरना, गुस्से से घूरना। ओके, मतलब आप किसी चीज़ को ग्लेयर करते हैं, गुस्से से घूरना, ठीक है, ये वाला ग्लेयर है, ठीक है, गुस्से से घूरना। अब इसकी ट्रिक क्या होगी कि आप किसी चीज़ को ग्लेयर, मतलब कि ग्लेयर को आप ऐसे समझ सकते हो गाली दे रहे हो। गाली कैसे देते हैं? गुस्से में घूरते हुए, गुस्से में घूरते हुए आप किसी को गाली देते हो, हाँ ये वो, तो उसे हम बोलते हैं ग्लेयर, मीनिंग गुस्से से घूरना। एंड नेक्स्ट मीनिंग ग्लेवर, ग्लेवर गुस्से से देखना। अब हमने ग्लेयर तो कर ही लिया है, गुस्से से घूरना, ग्लेवर गुस्से से देखना। अब किसी को मतलब अब गाली नहीं दे रहे हो किसी को, ग्लेवर, अब ग्लेयर का मतलब होता है गाली दे रहे हो तो गुस्से ही से दोगे ना। अब ग्लेवर, ग्लेवर, अब आप धीमे धीमे शांत हो रहे हो तो क्या आप गाली तो दोगे नहीं, तो गुस्से से देखोगे भाई उसे, अब गाली नहीं दोगे आप, तो उससे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पीप, ये है टू सी समथिंग सेक्रेटली, मतलब किसी चीज़ को हम सेक्रेटली देखते हैं तो उसे आप लोग देखते ही होंगे, आप समझदार हैं, कुछ लोग को समझ गए होंगे कि क्या देखते हो सीक्रेटली, तो हम उसे बोलते हैं पीप। टू यूज समथिंग, ठीक है। ओके, एंड पीप, पीप को याद करो, पीप, आप रात में अक्सर पीप करते हो, पीप का चैटिंग से कर लो तुम, चैटिंग, तब आप सेटिंग से अपना चैटिंग करते हो, ओ सॉरी 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 सॉरी, तब जब आप लोग चैटिंग करते हो तो उसे बोलते हैं पीप, याद करो पीप, डबल ई पी, चैटिंग सेक्रेटरी, सेक्रेट, पीप सेक्रेट, सी मतलब सी सेक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज glance, to see something for a short time, glance, to see something for a short time। पीप याद हुआ, पीप बोलो, पीप, सी
सेक्रेटली, याद हो गया बिल्कुल। अगला वर्ड है ग्लैंस, टू सी समथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब कि जब हम किसी चीज को शॉर्ट टाइम के लिए देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लैंस। ये देखो, सी सा सिन, सो सोड सोड, सो सोड सोड। सो का मतलब होता है बीज बोना। ये वाला सो तो आपको पता ही होगा, सी भी आपको पता ही होगा। उसके बाद सी ये तो पता ही होगा, लड़की के लिए लगाया जाता है। सोड, ये ठीक है। चलो अब तो आ गए हम वहाँ पर। परसेंट के गारंटी के साथ आएगा, गारंटी है कि आएगा। तो सबसे पहला हम एस, सबसे पहला वर्ड होगा एस, कूल। एस मतलब वो कूल है, लाइक कुकुम्बर। ठीक है, कि वो कूल है कुकुम्बर के जैसा, कुकुम्बर। ठीक है, एंड कूल है। कूल का मतलब कूल से ऐसे याद रखो, सी डबल ओ एल, कूल होता है। एंड तो कूल है, सी आएगा पहले, सी। कूल कू 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 से शुरू होगा ना, कुकुम्बर। तो याद हो जाएगा ना, कू कू कुकुम्बर। तो अब एस ओल्ड, एस मतलब कि ओल्ड रहेगा। ठीक है, मतलब आपको पता ही होगा कि सबसे ओल्डेस्ट हिल्स कौन सी हैं इंडिया में, तो वो है अरावली। आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, तो उसमें इसे काटने की बात हो रही है, बट तो उसी से आप याद रखना कि ओल्ड क्या चीज़ है, अरावली है। तो अरावली क्या है, हिल्स है, अरावली हिल्स है। ठीक है, तो अब उसके बाद एस बीजी, एस कि मतलब वो बीजी है। कैसे, जैसे बीजी होती हैं मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ लिख लेना आप। ठीक है, जैसे मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाने में बिजी रहती हैं 24 घंटे तक। ये है मधुमक्खी है, ये छत्ता बना रही है। ठीक है, बिजी है, तो उसके जैसे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, याद, ये तो याद ही रहेगा। ठीक है, एस हार्ड, एस नेल। तो मतलब मैंने लिख दिया है हिंदी में, नेल का मतलब क्या होता है, तो मतलब कि वो हार्ड है, वो हार्ड है किसके जैसे, नेल के जैसे, कील के जैसे। मतलब कील कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो ये हार्ड होती है ना, कि इधर से हथौड़ा मारा जाता है, सॉरी। ठीक है, इधर से हथौड़ा मारा जाता है कील के ऊपर। तो याद हो जाएगा, हार्ड है नेल, हार्ड नेल, हार्ड नेल, हार्ड नेल, हार्ड नेल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इस पे मैंने 3 स्टार भी लगाया, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो इसे आप
इन दोनों को, ये दोनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, आगे एस हंगर, एस चर्च माउस। तो थोड़ा सा अजीब लगा होगा आप लोगों को, क्या ये चर्च माउस क्या है? ये एक प्रकार का चूहा है। ऐसे याद रखो कि वो हंगरी है, चूहे मतलब चर्च में रहने वाले माउस जैसे, ठीक है। ओके। अब एस अनसर्टेन, एस मतलब कि अनसर्टेन क्या होता है? जो कभी भी चेंज हो जाता है। वेदर, अनसर्टेन क्या होता है? वेदर। अब एस स्लीपी, एस एन ईल, ये आप याद है। स्लीपी मतलब स्लीप होती है क्या? फीस बहुत स्लीप होती है, ठीक है। आप फीस नहीं लिख सकते, बट आप ईल एक तरह की फीस है, ठीक है, जो बहुत स्लीपी होती है, ठीक है, स्लीपी, ठीक है। एंड तो आप याद रख सकते हो स्लीपी क्या चीज़ होती है? जो बहुत तेज फिसलती है। तो फिसलती आपने मच्छी पकड़ी होगी, फिश पकड़ी होगी, अगर आपने कभी पकड़ी होगी तो आपके वो हाथ में मतलब आप पकड़ ही नहीं सकते, आप फिश को पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत स्लीपी होती है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि स्लीपी क्या होती है। आप बोलोगे कि हाँ फिश होती है, लेकिन फिश नहीं, आपको इस पर्टिकुलर फिश का नाम लिखना होगा, जिसका नाम है ईल। ओके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिश हो गया। ओके। एस कोल्डेस की मतलब कि वो कोल्ड है मतलब ठंडा है। ऐसे मार्बल, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोल्ड क्या होता है? कोल्ड मार्बल, ठीक है, कोल्ड ये ओ है, ठीक है। तो कोल्ड एस मार्बल, कि वो ठंडा है मार्बल जैसा, ठीक है, मार्बल जैसा। ओके। तो कोल्ड है वो, ठीक है, क्या है वो? कोल्ड, ठीक है। याद रख सकते हो? नहीं बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोल्ड मार्बल, सी एम, कोल्ड है मार्बल जैसे ओके। अब एस स्ट्रेट ए एन एरो की मतलब हो स्ट्रेट मतलब वो सीधा है, सीधा है। जैसे सपोज करो, ओ सॉरी, दिस इज ए एरो एंड दिस इज मतलब कि ये पूरी स्ट्रेट है,
ठीक है, पूरी स्ट्रेट है। एरो जैसे, मतलब सीधी क्या होती है, एरो होती है ना, एरो। ओके, तो चलो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड एस इंडस्ट्रियस एन एंड, मतलब कि मेहनती। सबसे इंडस्ट्रियस क्या है, मेहनती क्या है, मेहनती तो होगा एंट। एंट जो होती है बहुत मेहनती होती है। ठीक है, याद रखना, आप इस वर्ड को याद रखना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें नहीं तो इंडस्ट्रियस क्या है, एंट है वो। ठीक है, ये फ्रेश है, मतलब फ्रेश क्या होता है, फ्रेश, फ्रेश रोज, वही रोज भाई जो तुम सबको देते रहते हो। ड्यू और सी ब्रीच, देखो ड्यू भी लिख सकते हो कि ड्यू भी फ्रेश होती है, रोज भी फ्रेश होता है। सी ब्रिज, सी ब्रिज भी फ्रेश होता है। ठीक है, हो गया सी ब्रिज, ड्यू, रोज। चलो आगे बढ़ो। एस ब्लाइंड एस ए वेट, की मतलब एस ब्लाइंड एस बैट, तो मतलब वो ब्लाइंड है किसके जैसे, बैट के जैसे। ठीक है, बैट के जैसे, बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़ होती है ना, हाँ चमगादड़। ओके, खत्म ही होने वाला है क्लास, क्लास क्लास क्लास। ब्लाइंड ऐसा बैट, चमगादड़। ठीक है, तो ये तो सबका फेवरेट है। एस मीन एज स्नैक, मतलब कि एम ई ए मीन है वो, मतलब मतलबी। मीन का मतलब मतलबी। एस मीन एस स्नैक, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड वीडियो को शेयर करो अपने दोस्त की। सॉरी, हाँ ठीक है चलो। एस मीन ऐसे स्नैक, मीन का मतलब होता है मतलबी। मतलबी हो स्नैक जैसे, कि पाला हुआ सांप एक दिन उसी को काटता है, मतलब ओनर को काटता है जिसने उसे पाला था। ओके, तो इसका ये मीनिंग होगा। अब नेक्स्ट, ए फिट एस फीडर। ओके, कि मतलब वो फिट है फीडल के जैसा। ओके, तो आप मतलब इसका शॉर्ट अगर एग्जाम में आ गया फिट है, तो मान लो सपोज करो एस फिट एस फीडर, तो सॉरी क्वेश्चन था एस, सही है, एस फिट फेडल, फिट फेडल, याद रखो फिट फेडल, फिट फेडल, फिट फेडल 50 बार बोलो याद हो जाएगा।
मजाक कर रहा हूँ भाई। एस चेस्ट ए मिनेरवा। मिनेरवा ए चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? चेस्ट कि पवित्र रहो, ठीक है, पवित्र। ए चेस्ट ऐसे मिनेरा मतलब कि वो पवित्र है। मिनेरवा, मिनेरा दिस इज ए वुमेन कि ये बहुत पवित्र मानी जाती है मिनेरवा। जैसे कि इंडिया में आप लोग मानते होंगे यमुना नदी को या गंगा नदी को पवित्र, इनकी पूजा भी होती है यमुना नदी की। तो ऐसे ही यहाँ पे था मिनेरा, दिस इज ए लेडी एंड सी इज ए लेडी, सॉरी, मिनेरा। तो इसे बहुत पवित्र माना गया, पवित्र। ओके। ए डियर एस लाइफ, ठीक है, और डियर है लाइफ, ठीक है। ये कट किया हूँ मैं, है ना, कट किया, सॉरी, कट किया हूँ मैं, ठीक है। ये लाइफ है, ठीक है। ए डियर एस लाइफ, ओके। कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है, लाइफ, लाइफ। उसके बाद डियर है, याद करो, याद करो, डियर बोलो लाइफ, फिर से डियर बोलो लाइफ, डियर लाइफ, एस डियर ऐसे लाइफ, एस डियर ऐसे लाइफ, ए डियर ऐसे लाइफ, ए डियर ऐसे लाइफ। मतलब कि प्राउड, वो प्राउड है पीकॉक जैसे। मतलब कि उसके ऊपर मेरा प्राउड है, ओके। पीकॉक, प्राउड 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 पीकॉक, एस प्राउड एस पीकॉक, हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े तो एस कोजी, एस बर्ड नेक्स्ट। तो मतलब कोजी का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा लक्स कोजी, कोजी, कोजी का मतलब होता है सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट। दिस वर्ड कोजी, सॉफ्ट, मतलब वो कोजी जैसे है। बर्ड नेक्स्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है। कोजी ऐसा, बर्ड नेक्स्ट, ओके, एंड वो बहुत कोजी होता है। समझ में आया? तो इससे आप याद कर सकते हो कोजी एस बर्ड नेक्स्ट, ठीक है। अब आ रहा एस सॉफ्ट एस बटर, कि मतलब वो सॉफ्ट है बटर जैसे। सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट से पूछो क्या? बटर, कोजी है, बर्ड नेक्स्ट, सॉफ्ट है बटर, कोजी बर्ड नेक्स्ट, सॉफ्ट है बटर, ठीक है। एस वाइट ऐसा स्नो, कि मतलब वो वाइट है स्नो जैसे, ठीक है, कि एस वाइट ऐसा स्नो, क्या?
At white as snow. Okay. As light as a feather. As light as feather, मतलब लाइट जो होती है वो फेदर होती है, ठीक है। याद रखो, लाइट जो होती है फेदर होती है। लाइट फेदर, लाइट फेदर, लाइट फेदर, ठीक है। अब फ्री में क्या मिलती है आप लोगों को? फ्री में एयर मिलती है। एस फ्री लाइक, एस फ्री एस एयर, एस फ्री एस एयर, एस फास्ट एस लाइट, ये तो सबको याद है। एस फ्री एस एयर, एस फ्री एस एयर, ए फास्ट एस लाइट, एस फास्ट एस लाइट। तो ये इम्पोर्टेंट, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। एस टॉकेटिव, एस मैक पी, ओके। तो एस टॉकेटिव बाय मैक पी, एस टॉकेटिव बाय मैक पी, एस मेड एस मार्च है, ठीक है। टॉकेटिव का ये याद रखो, टॉकेटिव मैकपी, दिस इज अ बर्ड। मैकपी क्या होता है? मैकपी ये बर्ड होता है एक, जो बहुत बातूनी होता है, ओके। टॉकेटिव, एस मैड एस मार्च है, मर्च है, मर्च है खरगोश, ठीक है। मैड कौन होता है? खरगोश, लेकिन वो मर्च हेड होते हैं, ठीक है। एस फास्ट एस, एस फॉर अपार्ट, एस फॉर अपार्ट पोल्स, ठीक है। यू फॉर अपार्ट पोल्स, फॉर अपार्ट पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है एंड आप लोगों से मैं दोबारा मिलूँगा। धन्यवाद।